नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने अजोला के लिए जगह, बेड, पानी, तापमान, रोशनी का सही प्रबंधन सीख लिया है। लेकिन अजोला को तेजी से बढ़ाने और लगातार हरा चारा हमें मिलता रहे, उसको बनाए रखने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, वो है सही खाद और पोषण प्रबंधन। यानी अजोला को भी पोषण की और खाद की आवश्यकता होती है। तो आज पार्ट 10 में हम बात करेंगे अजोला को कब, कितनी और कौन सी खाद दें, प्राकृतिक और सुरक्षित पोषण कैसे करें, किन गलतियों से बचना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज हम पोषण के विषय से संबंधित सारी जानकारी लेंगे। दोस्तों, अजोला तेजी से बढ़ने वाला पौधा तो है, अगर सही ना मिले तो रंग हल्का पड़ जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए नियमित और संतुलित खाद प्रबंधन अजोला के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। अजोला के लिए जो मुख्य पोषक तत्व है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी अजोला को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है अगर अच्छी बढ़वार चाहिए, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटाश की आवश्यकता होती है जो एनपीके है, और उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट। अजोला में नाइट्रोजन नील हरी शैवाल की मदद से खुद बन जाता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन के अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाकी जो पोषक तत्व है हमें बाहर से देने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। गोबर क्या रोल प्ले करता है, आपको मैंने बार बार कहा कि गोबर भी डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं। तो गोबर आधारित खाद का जो प्रबंधन है, क्योंकि गोबर से फास्फोरस, पोटाश के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट आसानी से अजोला के पौधे को मिल जाता है। तो गोबर की खाद जो है, सड़ा हुआ गोबर जो है, वो सबसे सुरक्षित सस्ती खाद है जो अजोला के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको कैसे देना है, जैसे अगर आप अजोला का बेड लगा चुके हैं तो 1 किलो सड़ा गोबर को 10 लीटर पानी में, 1 किलो से लेके, जरूरी नहीं है तौल करके, 1 से 2 किलोग्राम अजोला कल्चर को लीजिए, गोबर की खाद को लीजिए और उसमें 8-10 लीटर पानी में इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह घोल दें। और इसको डालने से पहले इसको छान लें, घोल को 1 दिन 24 घंटा इसको मतलब बकेट में या बाल्टी में रखें और उसके बाद इसको छान लें, ताकि इसका जो कचरा है गोबर का वो निकल जाए और बाकी जो पूरी तरह से घुल गया है उसको पुनः इसमें अजोला के बेड में डाल दें। ये 10 से 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। यानी कि आप 1 से 2 किलोग्राम गोबर, जो सड़ा हुआ गोबर की खाद है, उसको 10-15 दिन में एक बार आप डाल सकते हैं, महीने में 1 या 2 बार। अजोला हरा और घना हो, इसका ये आपको नजर आएगा जब आप इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। इसका कोई, गोबर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि कोई इसका जैसे ज्यादा भी डाल दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कम डाला, लेकिन जितना पौधे ने लेना है वो तो लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा नहीं डालनी चाहिए। मगर महीने में आपको 1 से 2 बार 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला गोबर की खाद लेकर के डालना चाहिए। कच्चा गोबर नहीं डालें, ये ध्यान रखें आप। कच्चा गोबर में जो कुछ ऐसे गैसें निकलती है जो अजोला को नुकसान कर सकता है, इसलिए कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना या 2 महीना पुराना गोबर की खाद का ही प्रयोग करें। अगर उत्पादन कम दिखे तो सीमित मात्रा में खनिज पोषण दिया जा सकता है, जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट आप हमारे पास अगर मिलता है तो एसएसपी हम डाल सकते हैं, और एसएसपी की जो मात्रा है वो 5 से 10 ग्राम एक अजोला बेड में डाल सकते हैं। 15 दिन में एक बार आप इससे सिंगल सुपर फॉस्फेट की मात्रा इसको मिल जाती है। तो या आप चाहे या 12-32-16 करीब 100 ग्राम आप इसमें डाल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है, अगर आप चाहें, आजकल बाजार में रेडीमेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बहुत कम मात्रा में पौधों को चाहिए, तो उसका करीब करीब 50 से 100 ग्राम उसको भी पानी में घोल करके आप अजोला बेड में डाल सकते हैं। एक महीने में 1 से 2 बार, ज्यादा नहीं डालना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता बहुत कम होती है, इसलिए 5 से 10 ग्राम या 50 ग्राम से ज्यादा नहीं डालना चाहिए। ज्यादा अगर डालेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट तो जल सकता है। अगर अजोला का ग्रोथ सिर्फ गोबर से ही हो रहा है, गोबर खाद से हो रहा है, तो इसकी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रोथ कम हो रहा है तो उस हालात की बात है। अजोला के खाद के लिए इन खादों को कभी प्रयोग न करें। यूरिया कभी भी नहीं डालें,
यूरिया कभी भी अजोला बेड में आप मत डालिए कि मेरा अजोला थोड़ा भूरा हो रहा है या पीला हो रहा है तो हम इसमें यूरिया डाल देते हैं, ये कभी मत करें। डीएपी बिल्कुल नहीं, डाई अमोनियम फास्फेट जो होता है वो बिल्कुल ना डालें। रासायनिक तरल खाद जो लिक्विड फर्टिलाइजर आता है उसका प्रयोग कभी ना करें, और कीटनाशक मिला हुआ पानी इसमें बिल्कुल ना डालें। इससे क्या होगा, पानी खराब होगा, अजोला नष्ट हो जाएगा, अजोला की बढ़वार रुक जाएगी, पशुओं के लिए नुकसान होगा, अजोला बेड से बदबू आने लगेगी सड़ने के बाद। तो पोषण की कमी के लक्षण भी होते हैं। अगर अजोला पानी पीला पड़ रहा है तो गोबर की घोल या एसएसपी दें। अगर आपका अजोला ये लक्षण है कि अगर पीला पड़ रहा हो तो गोबर का घोल डाल दें, एसएसपी डाल दें। पतला और कमजोर है, छोटे हो रहे हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दें। ग्रोथ रुक गई है तो थोड़ा सा पानी बदल दें, खाद डाल दें। यह समस्या समझकर समाधान करें, अंधाधुंध खाद ना डालें। बहुत सारे लोग बहुत सारा गोबर 5-10 किलोग्राम डाल देते हैं, वो नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसान भाइयों, मैंने डिटेल में आप लोग को बताया कि अजोला बेड को कैसे मेंटेन करना है। और इसका ये एक ऐसा है कि अब जब आप खुद ही अजोला की फार्मिंग करना या अजोला उत्पादन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको इसके आव भाव को देख करके, इसके बढ़वार को देखकर, इसके कलर को देखकर आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अजोला की अच्छी पैदावार के लिए खाद और पोषण संतुलन बहुत जरूरी है। याद रखें, गोबर आधारित खाद सबसे सुरक्षित है। खनिज खाद सीमित मात्रा में डालें, या जिसको हम बोलते हैं यूरिया, डीएपी वगैरह नहीं डालें। रासायनिक खाद से दूरी बनाए रखें। अगर आप यह नियम अपनाएंगे तो अजोला हमेशा हरा चारा और पौष्टिक रहेगा, हरा रहेगा, ताजा रहेगा, पौष्टिक रहेगा। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि अजोला के और भी अजोला से उत्पादन से संबंधित और भी विषय के ऊपर, उसमें कीट बीमारियों का समाधान अगर कैसे हो जाता है तो उसके बारे में। तो किसान भाइयों, आज के लिए धन्यवाद।